नमस्कार। जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र एक कदम आगे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती है। मुंबई और पुणे के बीच सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ ही दोनों शहरों के बीच की दूरी और समय कम हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका लोकार्पण करते हुए इसे कनेक्टिंग लिंक नाम दिया। मुंबई और पुणे का सफर अब और भी आसान और रफ्तार भरा होने जा रहा है। महाराष्ट्र दिवस के शुभ अवसर पर यशवंतराव चौहान मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे क्षमता विस्तार के तहत मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों हुए इस उद्घाटन समारोह में राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी शामिल हुए। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से मुंबई पुणे के बीच की दूरी 6 किलोमीटर कम हो गई है, जिससे यात्रियों का करीब 30 मिनट का समय बचेगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इसे एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट बताते हुए कहा कि ये सिर्फ दो शहरों को नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने वाली कनेक्टिंग लिंक है। महाराष्ट्र के नाम एक और शानदार वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बनी लोनावला टनल को दुनिया की सबसे चौड़ी टनल के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली, जो सुरक्षा के मामले में नंबर 1 है। लोनावला के पहाड़ों को चीरकर बनाई गई दुनिया की सबसे अनोखी सुरंग 22.33 मीटर चौड़ी इस सुरंग का नाम अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। खोपोली एग्जिट से सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट तक बनी इस सुरंग में सुरक्षा के बेहद कड़े और आधुनिक इंतजाम किए गए हैं। सुरंग के अंदर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एडवांस फायर फाइटिंग और वाटर मिस्ट सिस्टम लगाया गया है। हर 50 मीटर पर इमरजेंसी फोन और हर 300 मीटर पर दोनों सुरंगों को आपस में जोड़ने वाले कनेक्टर बनाए गए हैं। पूरी सुरंग पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी और ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए यहाँ इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी काम करेगा। महाराष्ट्र में बिजली संकट हमेशा के लिए खत्म होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। एनटीपीसी और राज्य सरकार के बीच हुए नए समझौते से जहां 4.28 लाख करोड़ का बड़ा निवेश आएगा, वहीं 1.25 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग और एनटीपीसी के बीच पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं के लिए एक नए और संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत राज्य में स्वीकृत कुल 60 परियोजनाओं से 82,015 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते से महाराष्ट्र में करीब 4,28,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश आएगा। इस निवेश से न केवल राज्य में बिजली की कमी दूर होगी, बल्कि करीब 1,31,000 युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ठाणे के लोगों का सफर अब बेहद शानदार और प्रदूषण मुक्त होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शहर की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को हरी झंडी दिखा दी, जिसमें एक साथ तकरीबन 100 लोग सफर कर सकेंगे। ठाणेकरों का सफर अब और भी आरामदायक और शानदार होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने खुद नगर निगम भवन से लुईसवाड़ी तक इस बस में यात्रा कर सुविधाओं का जायजा लिया। इस आधुनिक बस में कुल 65 यात्रियों के बैठने और 33 यात्रियों के खड़े होकर सफर करने की क्षमता है। शुरुआती चरण में ये बस 3 हाथ नाका से गायमुख मार्ग पर चलेगी। खास बात यह है कि ये पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल है और जल्द ही ठाणे परिवहन के बेड़े में ऐसी 9 और बसें शामिल की जाएंगी, जिससे प्रदूषण से बड़ी राहत मिलेगी। महाराष्ट्र में जापानी निवेश और विकास को नई रफ्तार मिलने जा रही है। जापान की महा वाणिज्य दूत हितोमी सातो ने उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से मुलाकात कर ऑटोमोबाइल, खेती और शिक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर अहम चर्चा की। महाराष्ट्र के विकास और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। इसी कड़ी में जापान की महावाणिज्य दूत हितोमी सातो ने उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। इस बैठक में महाराष्ट्र और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक में मुख्य रूप से राज्य के ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जापानी निवेश बढ़ाने पर बात की गई। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच पर्यटन, खेल, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करने पर भी सहमति बनी। महाराष्ट्र एक कदम आगे में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते नए विकास की खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।